हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उसु मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जो भी TRE 3.0 के कैंडिडेट्स हैं जिनका एग्ज़ाम 10 से 12 जून के लिए फ़िक्स कर दिया गया है, और ऐसे में जो भी कैंडिडेट्स अभी तैयारी कर रहे हैं वो मैथ्स को लेकर काफ़ी उनके मन में सवाल होगा कि मैथ की तैयारी किस प्रकार से की जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं ये वीडियो स्पेशली मैथ के ऊपर ही लेकर आया हूँ, क्योंकि मैथ और रीजनिंग जो एग्ज़ाम में है ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो टॉपिक होते हैं एग्ज़ाम में, आपके स्कोर को बढ़ाते हैं और घटाते भी हैं, और इसी से मेरिट भी आप लोग का डिसाइड होता है। तो मैथ्स को आप लोग को लेके चलना है, अच्छे से मैथ्स को कवर करना है। तो मैथ्स में क्या क्या पढ़ें ताकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सही लड़ सके एग्ज़ाम में। तो PRT के कैंडिडेट जो भी हैं उनके लिए मैं स्पेशली ये वीडियो में बताना चाहूँगा कि मैथ्स के लिए आप लोग क्या क्या कीजिए। तो स्पेशली मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए, 10th लेवल का जो मैथ्स है, आप लोग 10th लेवल के जो भी मैथ्स हैं उसे आप सॉल्व कीजिए। ट्रिगो से भी 1-2 प्रश्न रहेंगे ट्रिगो का, फिर आप लोग ज्योमेट्री से ले लीजिए। ज्योमेट्री के भी 1-2 सवाल आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा नहीं, 2-3 सवाल हर एक टॉपिक से आपका रहेगा। तो फ्रेंड्स, इस ट्रिगो हो गया, उसके बाद आप लोग ज्योमेट्री देख लीजिए। उसके बाद 10th बेसिस के अंतर्गत जो भी चैप्टर हैं, बहुत सारे चैप्टर हैं, प्रोबेबिलिटी है, AP है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो जो आज मैं बताने वाला हूँ इसमें आप लोग को वो केवल कवर करना है प्लीज़। तो इसलिए मैं शुरू से बताना चाहूँगा, और कुछ बुक भी आपको मैं रिकमेंड करूँगा इसमें। तो देखिए, यहाँ पर वस्तुनिष्ठ अंकगणित है मेरे पास, इससे मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की थी। और मैथ्स के लिए तो बहुत सारे कंटेंट हैं, लेकिन आपको बेसिक एग्ज़ाम में केवल पूछा जाएगा बेसिक। और टाइम टेकिंग जो क्वेश्चन होगा, टाइम टेकिंग क्वेश्चन आपका रहेगा, जिसमें मैथ्स काफ़ी इजी ही रहेंगे, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा आपको सॉल्व करने में। तो आपका कैलकुलेशन वहाँ पर फास्ट होना चाहिए ताकि कम समय में आप उसे सॉल्व कर सकें। तो इस तरह से आप मैथ्स जो है वो आप लोग 6 to 10 तक का अगर देख लेते हैं तो PRT के लिए काफ़ी सफिशिएंट हो जाएगा। और उसमें आप लोग थोड़ा सा अर्थमेटिक के लिए अगर मैं बात करूं तो अर्थमेटिक में आप लोग परसेंटेज के सवालों को देख लीजिएगा, एवरेज के सवालों को देख लीजिएगा, रेशियो प्रोपोर्शन हो गया। उसके बाद आप लोगों का डिस्काउंट से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे में आप लोग को लग रहा होगा कि मैं बहुत सारा चैप्टर बता रहा हूँ, बट बहुत सारा चैप्टर नहीं है, ये आपका कॉमन चैप्टर मैं बता रहा हूँ जो भी है एग्ज़ाम में। तो अगर आप पिछले रिकॉर्ड्स को मैं बताऊं, और जो TRE 1 का और TRE 2 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें इन्हीं सारे चैप्टर से सवाल पूछे गए थे। कुछ परसेंटेज के भी सवाल थे, कुछ रेशियो प्रोपोर्शन के भी थे, और कुछ आपका एलिगेशन से भी सवाल आए थे। और एलिगेशन में हार्ड लेवल के सवाल नहीं थे, इजी लेवल के ही थे, लेकिन एलिगेशन से भी सवाल आए थे। तो परसेंटेज हो गया, एलिगेशन हो गया, उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, एवरेज हो गया। इसके बाद 10th बेसिस में अगर आए, 10th लेवल के एग्ज़ाम जो मैंने बताया, 10th का जो बुक्स है तो उसके मैथ्स से आप लोग क्या क्या पढ़ना है। तो आप लोग AP पढ़ लीजिएगा, फिर प्रोबेबिलिटी पढ़ लीजिएगा। उसके बाद आपको इक्वेशन भी थोड़ा सा देख लेना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन आप जानते होंगे तो, और नहीं जानते तो देख लीजिएगा थोड़ा सा। और मैथ्स का भी मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों के लिए, तो जो भी समय बचा है उसमें मैं अपलोड करना चाहूँगा। और कम समय के लिए कुछ और मैं रिकमेंड करता हूँ, जैसे आपके पास जो भी सेट्स है, तो PRT के कैंडिडेट जो भी सेट्स बना रहे हैं आप लोग, उसमें मैथ्स के जो सवाल हैं वो फिल्टर करके दिए रहते हैं। तो आप वहाँ पर देख सकते हैं कि किन किन चैप्टर से सवाल आ रहे हैं। तो एक सेट्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक सेट मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, मेरे पास ये रुक्मणी का जो है 1 to 5 का जो रुक्मणी का है वो मेरे पास है, जिससे मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि किस किस चैप्टर से सवाल आए हैं मैथ्स में। तो एक चैप्टर में कहीं से भी एक सेट ले लेता हूँ, और इसमें मैं आपको बताता हूँ कि देखिए कहाँ कहाँ से मैथ्स के सवाल पूछे जा रहे हैं। देखिए, मैंने एक सेट निकाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने जो चैप्टर आपको बताया है
उन्हीं सारे चैप्टर से यहाँ पर सवाल पूछे गए हैं। देखिए आपका यहाँ पर है, प्रति किलो वाले चावल इतना 7 रुपये 20 रुपये प्रति किलो वाले चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण 6.50 यानी कि 6.5 रुपये प्रति किलो हो जाए। देखिए यहाँ पर एक एलिगेशन का सवाल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक 12 नंबर में एलिगेशन का सवाल जो है पूछा जा रहा है। इसके बाद देखिए आपको मैं और बताता हूँ, मध्यानुपाती, यदि A तथा C का मध्यानुपाती B हो तो A माइनस बी का होल क्यूब इज टू B माइनस C का होल क्यूब इज इक्वल टू वाट। तो ये देखिए आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से सवाल आ गया। एक विद्यार्थी से परीक्षा में 20% अंक मिले, 30 अंकों से फेल रहता है, ये परसेंटेज का सवाल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं औसत से भी सवाल आया है। एक सप्ताह के लिए दैनिक वर्षा का औसत 0.25 सेंटीमीटर था। शनिवार के दिन को कोई वर्षा नहीं हुई, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो इस प्रकार से शुक्रवार को कितनी वर्षा हुई। तो ये आपका सवाल जो है औसत से है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी वस्तु को 1296 में बेचने पर एक डीलर को 19% की हानि होती है। 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य में पर बेचना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लाभ हानि से भी प्रश्न है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि रेशियो प्रोपोर्शन आप पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रतिशत को आप पढ़ लीजिए, फिर आप मिश्रण को पढ़ लीजिएगा। मिश्रण के बाद आप जो 10th लेवल का जो मैंने बताया उसमें आप लोग ये AP का पढ़ लीजिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन और प्रायिकता और त्रिकोणमिति। ये सारे चैप्टर को अगर आप पढ़ लेते हैं तो मैथ्स में आपका सवाल नहीं छूटेगा। उसके बाद में अगली वीडियो रीजनिंग के ऊपर लाने वाला हूँ फ्रेंड्स। तो रीजनिंग के बारे में भी बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। हो सकता है मैं कल वीडियो को अपलोड कर दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।